दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कहावत पर या लोकोक्ति पर हिंदी कहानी लेखन के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि किसी लोकोक्ति पर या कहावत पर आप एक कहानी लिखिए, तो आप यह कहानी किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पे नमूने के तौर पे बात की जा रही है। एक लोकोक्ति है या कहावत है, अंधों में काना राजा। तो इस विषय पर आज हम लोग एक कहानी लिख रहे हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप शुरुआत कीजिएगा, लिखिएगा। यहाँ पे एक अनुमान किया जा रहा है कहानी के बारे में कि गंगा तट पर जुकही नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग कच्ची मिट्टी के मकानों में और घास फूस की झोपड़ी बनाकर प्रकृति के प्रकोप से अपनी रक्षा करने का प्रयास करते। तेज धूप व मूसलाधार बारिश से कहाँ तक बचाव हो पाता, क्या तो लोग वही लोग जाने। उनके पास पहनने को मैले कुचले कपड़े और मोटा झोटा अनाज पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं होता। लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर, तेल पेर कर, खेतों में मजदूरी करके जैसे पैसे को जुटा पाते और उसी से अपना व अपने परिवार का पेट पालते थे। ऐसे गांव में पढ़ाई लिखाई से किसी का परिचित होना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव भी था। उसी गांव में राम सहाय चौधरी का भी परिवार रहता था। अन्य लोगों की तुलना में उनका परिवार संपन्न परिवार माना जाता, इसीलिए गांव वालों के बीच चौधरी परिवार की काफ़ी साख थी। उन्होंने अपने बेटे राम प्रसाद को पास के गांव की पाठशाला में भेजकर प्राइमरी शिक्षा दिलवाई और किस्मत से उनकी बेटी का विवाह शहर में हो गया। अब क्या था, चौधरी जी के मंसूबे पैंग चढ़ाने लगे। उन्होंने अपने बेटे राम प्रसाद को अपनी बेटी के घर शहर आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। जब राम प्रसाद छुट्टियों में घर आते तो उनको बड़ा लाड प्यार किया जाता। वापस जाते तो उनके साथ एक पिपिया घी व गुड़ की थैली जरूर भेज जाती। चौधरी साहब पूरे गांव में अपने बेटे का गुणगान करते ना गाते थे। गांव वाले चौधरी साहब की बातों से प्रभावित होते और उन्हें लगता कि उनका बेटा वास्तव में गाँव वालों के लिए देवता तुल्य है और उसकी चर्चा पूरे गाँव में होती। चौधरी साहब की तो बाँछें खिल जाती। जैसे तैसे राम प्रसाद ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा तो द्वितीय श्रेणी में प्राप्त उत्तीर्ण कर ली। अब क्या था, सारे गांव में उनके पढ़े लिखे की चर्चा होने लगी। गांव से या शहर से, बड़े बड़े घरों से राम प्रसाद के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। गांव में कोई भी समस्या होती तो राम प्रसाद की पूंछ होती। यदि कहीं से भी कोई पत्र आता तो राम प्रसाद से पढ़वाया जाता। इस प्रकार गाँव से दूर कहीं किसी को भी पत्र भेजना होता तो राम प्रसाद से ही लिखवाया जाता और उनके नखरे बर्दाश्त किए जाते। घर में कोई भी काम राम प्रसाद की सलाह के बिना नहीं होता। गांव के झगड़ों में भी लोग राम प्रसाद से सलाह लिए बिना नहीं रहते। इस प्रकार वो अंधों में काने राजा की तरह थे। राम प्रसाद ही पूरे गांव में निरक्षर लोगों में एक पढ़े लिखे विद्वान थे। तो यह संक्षिप्त कहानी है कि अंधों में काना राजा विषय पर आप एक कहानी लिखिए। तो जो गुण किसी के पास नहीं हो, अंधों में काना राजा एक लोकोक्ति। इसका अर्थ है कि एक गुण जो है और अन्य किसी व्यक्ति में नहीं है और वह गुण किसी खास व्यक्ति में है, इसीलिए वह अंधों में काना राजा कहा जाता है। तो प्रस्तुत कहानी में राम प्रसाद एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और गांव में पूरे लोग निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति थे, इसीलिए उनका महत्व अंधों में काना राजा जैसा था। यदि आपको यह कहानी लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह कहानी लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।